हेलो बच्चों, चौपाल में पहुंच गए। दादाजी आपके लिए आज एक परियों की कहानी लेकर आए हैं। आपने परियों की कहानी पहले भी सुनी है ना, तो आज मैं आपको परियों की एक और कहानी सुना रहा हूं जिसका नाम है सोने का लोटा। सोने का लोटा ये कहानी मैंने 1993 यानी 1993 में लिखी थी और ये 1993 के नंदन का जो परिविशेषांक था उसका यानी जुलाई 1993 में छपी थी। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वो अंक है जुलाई 1993 का, ये देखिए, ये नंदन का 1993 का अंक है। इसमें ये कहानी है जिसका नाम है सोने का लोटा। ये कहानी आज मैं आपको जैसे लिखी है वैसे ही पढ़कर सुनाता हूँ। आप देखना, मैं हर रोज आपको कहानी वैसे बताता हूँ, लेकिन आज जो ये कहानी लिखी है इसको अक्सर से वैसे ही मैं आपको सुनाता हूँ जैसी ये मैंने लिखी थी। ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव कुंदनपुर। मिट्टी और खपरेल के बने घरों में 20-25 चरवाहों के परिवार रहते थे। गाय और भेड़ बकरियां पालना उनका मुख्य पेशा था। महिलाएं घर पर काम करती और पुरुष दिन में अपने पशुओं को चराने के लिए हरी भरी पहाड़ियों पर चले जाते। इसी गांव में किस्नू नामक एक चरवाहा रहता था। उसके पास 2 दर्जन भेड़ बकरियों के अतिरिक्त एक गाय भी थी। किस्नू की पत्नी का नाम था सरती। सरती सुंदर और भली औरत थी, पर पुत्र बीरू के जन्म के बाद अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए गांव वाले बीरू को अशुभ बालक मानते थे। लेकिन बीरू का इसमें क्या दोष? वह बचपन से ही माँ के कामों में हाथ बटाता आया था। शाम को जब किस्नू घर लौटता तो बीरू भेड़ बकरियों को बाड़े में बंद करवाने के लिए पिता की सहायता करता। बीरू अभी 10 साल का हुआ था कि एक दिन किस्नू भी चल बसा। किस्नू की मृत्यु के बाद तो बीरू पर जैसे विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। गांव के लोग उसे देखते ही मुंह फेर लेते। एक दिन बीरू ने माँ से कहा, माँ, मैं बकरियां और भेड़ें चराने पहाड़ी पर ले जाऊंगा। पर बेटा, तू तो बहुत छोटा है। माँ ने चिंता प्रकट की। कोई बात नहीं माँ, तुम फिक्र न करो, कहते हुए बीरू पशुओं को लेकर चल पड़ा। वहाँ एक तरफ विषैले जल का कुंड था। पहाड़ी पर एक तरफ जो है विषैले कुंड का मतलब कुंड था, विषैला जल था उसमें। और जो और चरवाहे थे उनको तो पता था, लेकिन बीरू तो पहली बार गया था उस दिन, इसलिए उसको उस चीज का पता नहीं था। बीरू भेड़ बकरियों को लेकर जब पहाड़ी पर गया तो भेड़ बकरियों ने उसका यानी उस जहरीले पानी वाले कुंड का पानी पी लिया तो वह बीमार हो गई। अगली सुबह जब वह बाड़े में गया तो हैरान रह गया, उसकी भेड़ बकरियां मरी पड़ी थी। अब तो उसे भी विश्वास हो गया कि सचमुच वह मनहूस है। बीरू माँ के पास जाकर रोने लगा। माँ ने कहा, आंसू पोंछे माँ ने बेटे के और कहा, बेटा, यह सब भाग्य का खेल है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। यूं रोने से क्या होगा? अब तू अपनी गाय को चराने दूसरी पहाड़ी पर ले जाया कर। अगले दिन बीरू एक लोटा और लाठी लेकर गाय चराने चल पड़ा। शाम को जब वह लौट रहा था तो चट्टान से एक छोटा पत्थर लुढ़का और गाय के पैर पर आ टकराया। चोट लगने से गाय वहीं बैठ गई। पीछे पीछे दूसरे चरवाहे भी आ रहे थे। बीरू ने उनसे सहायता मांगी, परंतु चरवाहे बिना बोले पास से निकल गए। हार कर बीरू पास की एक शिला पर बैठ गया। धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा। शाम गाय ने उठने की काफ़ी कोशिश की, पर जो 2 कदम चलती वह फिर बैठ जाती।
जैसे ही वो उठती और थोड़ा सा आगे चलती कि उसको पैर में दर्द के कारण वो फिर बैठ जाती। बीरू ने सोचा कि यदि वह गाय को जंगल से छोड़कर बस्ती में गया तो पीछे से कोई जंगली जानवर इसे मार डालेगा। उसने निर्णय किया कि वह गाय को अकेली नहीं छोड़ेगा। लाठी लेकर पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अभी आधी रात ही बीती थी कि अचानक आसमान में रोशनी फैल गई। बीरू हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। प्रकाश बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद रंग बिरंगी परियां पास की एक चट्टान पर उतर आईं। उनके वस्त्रों की चकाचौंध से पूरी घाटी जगमगा उठी। परियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले नाचने लगीं। उनका नाच देख बीरू अपने सारे दुख भूल गया। अब उन परियों में एक नन्ही सी परी भी थी। शुरू में तो वह काफी उछल कूद करती रही, पर जल्दी ही थक कर एक तरफ बैठ गई। आंख मिचौनी खेलकर दूसरी परियां वापस आसमान में जाने लगीं, पर नन्ही परी थक कर चूर हो गई थी। उसके पंख निढाल हो गए। वह चाहकर भी नहीं उड़ पा रही थी। दूसरी परियों ने कहा, सुबह होने वाली है, इस पहाड़ी पर चरवाहे आ जाएंगे, इसलिए हम तो जा रही हैं। नन्ही परी रोते रोते बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा तभी मैं उड़ पाऊंगी। अब बीरू को नन्ही परी पर दया आ गई। वह पेड़ों से उतरा, वहीं पहुंच गया जहां पर परियां डरकर आसमान में उड़ गई थीं, पर नन्ही परी अभी भी वहीं बैठी थी। उसने डरते हुए बीरू से पूछा, तुम कौन हो? अब बीरू ने कहा, लोग मुझे अशुभ कहते हैं, परंतु मैं दिल से बुरा नहीं हूँ। मेरे जन्म के समय मेरी माँ की आंखें चली गईं, फिर पिता की भी मृत्यु हो गई। बाद में हमारी सभी भेड़ बकरियां मर गईं, सिर्फ एक गाय बची है, वह भी घायल होकर रात से यहीं पड़ी है। मैं पेड़ पर बैठा उसकी रखवाली कर रहा था। तुम्हें बहुत भूख लगी है, चलो मैं गाय का दूध निकालकर तुम्हें पिला देता हूँ। बीरू की प्यार भरी बातें सुन परी का सारा डर जाता रहा। बीरू बोला, लोटा लेकर गाय के पास आ जाओ। उसने लोटे में गाय का दूध निकालकर परी को पिलाया। दूध पीते ही थकी हारी नन्ही परी में चुस्ती आ गई। अब वह उड़ सकती थी। बीरू और नन्ही परी को आपस में बातें करते देख दूसरी परियां भी लौट आईं। उन्हें नन्ही परी ने बीरू की दुख भरी कहानी अन्य परियों को सुनाई। उन्होंने कहा, हमें बीरू की सहायता करनी चाहिए। नन्ही परी बोली, बीरू, जिस लोटे में तुमने मुझे दूध पिलाया है, मेरा स्पर्श होते ही वह सोने का लोटा हो गया है। तुम इसे बेचकर और भेड़ बकरियां खरीद लेना। एक बड़ी परी बोली, हम रोज रात को यहाँ आती हैं। परीलोक में वैद्यराज से दवा लेकर कल हम इस चट्टान के पास रख देंगी। सुबह आकर तुम उठा लेना, उससे तुम्हारी माँ की आंखें भी ठीक हो जाएंगी। तब तो मुझे कोई मनहूस नहीं कहेगा। बीरू ने उसकी तरफ देखा। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, नन्ही परी बोली। रात ढलने लगी थी, परियां जाने लगी। बड़ी परी ने अपने पंख से गाय का पैर छू दिया, गाय भी स्वस्थ हो गई। सुबह सोने का लोटा लेकर बीरू घर पहुंचा। उसने रात की घटना माँ को बताई। सरती ने बीरू को गले से लगा लिया, बोली, बेटा, रात भर मैं तो तेरी चिंता में ही डूबी रही। दूसरे चरवाहों से पूछा पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बीरू ने शहर जाकर सोने का लोटा बेच दिया। काफी धन मिला तो नई भेड़ बकरियां खरीद ली। अगले दिन सुबह सवेरे बीरू चट्टान के पास पहुंचा। सचमुच परियों ने वहां औषधि रख दी थी। घर लाकर माँ की आंखों में डाली तो दवा पड़ते ही आंखों की रोशनी भी लौट आई। अब बीरू खुश था। दूसरे चरवाहों ने यह सब देखा तो वे बहुत हैरान हुए। दूसरे दिन बीरू के पास आकर एक बोला, बीरू बेटे, तुम्हें इतना धन कहाँ से मिल गया? बीरू ने साफ साफ बता दिया। वो तो बच्चा था, स्वच्छ हृदय का था। उसकी बातें सुनकर जो भी था वो सब हैरान रह गए। रात को सब चरवाहे अपने अपने घर के सब बर्तन ले उस चट्टान पर पहुंच गए जहां परियां आती थी। वे चाहते थे कि परियों के स्पर्श से उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। वे सब चट्टान के पीछे छिपकर बैठ गए। आधी रात को जैसे ही परियां आईं, चरवाहे एक दूसरे को धकेलते हुए परियों की ओर दौड़ पड़े। उनको इस तरह झगड़ते चिल्लाते देख परियों ने अपनी ओर आते देखा तो वो
अब यहाँ हम कभी नहीं आएंगी। ऐसा कहते कहते सब परियां उड़कर आसमान में जाने लगीं। परियों को जाते देख चरवाहों ने अपने सारे बर्तन उनकी तरफ फेंके ताकि उनके स्पर्श से वे सोने के हो जाएं। पर परियां तो आसमान में ऊंची उड़ गई थी। चरवाहों के सारे बर्तन पहाड़ियों से लुढ़क कर नीचे खाई में जा गिरे। सोने के लोभ में वे अपने सब बर्तन गंवाकर मुंह लटकाए अपने घरों को लौट आए। रास्ते में बीरू मिला। रोते हुए चरवाहों ने उसे पूरी घटना बता दी। उससे क्षमा मांगने लगे। तब तक बीरू की माँ भी वहाँ आ गई। उसके कहने पर बीरू ने सब चरवाहों को कुछ कुछ धन दे दिया। ईर्ष्या ने उनका क्या हाल किया, यह बात चरवाहे अच्छी तरह समझ चुके थे। तो बच्चों, आज की जो एक कहानी थी सोने का लोटा, आज मैंने आपको इसका वाचन करके सुनाया। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। कल फिर मैं नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुश रहो। नमस्कार।